नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। एमडी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, सुबह 9 बजे आपको एमडी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर हम एक ऐसे ट्रिक की वीडियो लेकर चल रहे होंगे जो परीक्षाओं में ज्यादा पूछे जाते हैं, चाहे रेलवे, एसएससी, स्टेट एग्जाम हो। हम उसको बड़े तरीके से भी लगाते हैं, लेकिन अब उसको हम छोटे से कैसे समझ पाएंगे, उन सभी चीजों को सीखेंगे। मैं इन ट्रिक को एसजी कंसेप्ट नाम दे रहा हूं, यानी कि ये ऐसे ट्रिक हो गए जो आपके कभी भी फेल नहीं होने वाले। आपको मैं पहले पूरा एक क्वेश्चन बड़े ध्यान से समझाऊंगा, वो समझिएगा। उसके बाद ज्यादातर क्वेश्चन आप खुद ही कर ले जाएंगे बिना किसी समस्या या परेशानी के। सबसे पहले आप देख रहे होंगे एक क्वेश्चन लिखा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। सी स्क्वायर में 49 सी स्क्वायर है, प्लस कुछ दिया रहता है, बराबर कहेगा इतना 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 इतना, और आपसे एक वैल्यू कहेगा। जैसे यहां कह रहा है 2a माइनस बी प्लस 7c। हो सकता है ये पूछने वाली वैल्यू कुछ और भी पूछ ले, किसी और तरीके से कह दे, तो आपको ये चीज यहां पर निकालनी रहती है। यहां आप थोड़ा ध्यान देंगे ना, तो आपको दिख रहा होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, प्लस दिया है यहां पर 2b वगैरह वगैरह है। इसका मतलब ये ऐसे भी तो बन जाता है, ए स्क्वायर यहां से ए लाएंगे, प्लस इसमें से कोई टर्म टूट के इसके साथ आता है, और ये होल स्क्वायर बनता है। याद आया कि नहीं आया? बी के साथ एक बी वाला टर्म यहां लाते, एक ये होल स्क्वायर बनता है। सी के साथ सी वाला टर्म यहां लाते, ये होल स्क्वायर बनता है, और हमेशा बनेगा ही बनेगा। तो मैं आज आपको डायरेक्ट तरीका बताने वाला हूं कि हम ए, बी और सी का डायरेक्ट वैल्यू कैसे बता पाएंगे। आपको कुछ भी नहीं करना है, कुछ भी नहीं निकालना, ध्यान से समझना है। यहां आपको 2 बनाना है, इसके अलावा जो आएगा उसका अंदर मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, ठीक है? कोई दिक्कत आपको नहीं फंसेगा। ए की जो वैल्यू होगी, ये ब्रैकेट के अंदर ए के सामने क्या लिखा है, 1, और यहां पर ए स्क्वायर के सामने क्या लिखा है, 1, यानी ए की वैल्यू हो गई +1। बोलो मजा आया कि नहीं आया? अभी तो शुरुआत है लाला, आओ आगे समझते हैं। ठीक है, अच्छा ये माइनस ए लिखा था, वेरी गुड यार। देखो ये माइनस ए आपके पास लिखा है यहां, क्योंकि माइनस जा रहा है ना, माइनस ए लिखा हुआ, ठीक है। बी में देखो भाई, बी के सामने क्या लिखा हुआ, +1 लिखा है। यार बी स्क्वायर के सामने क्या लिखा हुआ, 1 लिखा है, तो बी की वैल्यू +1 आ गया। सी जरा आओ, यहां सी के सामने +28 लिखा हुआ है, और यहां सी स्क्वायर के सामने 49 लिखा हुआ है। तो मैं कहूंगा 7 चौक 28, 7 सत्ते 49, सी की वैल्यू आ गई। अब यही तुम रख लो। 2 ए कितना है, -1, माइनस बी कितना है, 1, ठीक है, प्लस सी कितना है, 4/7। आपने 7 से 7 काटा, 2 1 का नम 2, -2 -1 +4 बन गया। तो -2 -1 -3, 4 में से 3 घटा दो, आंसर आपका 1 आ जाएगा। बोलो क्या सभी भारत भाइयों को समझ में आया है? क्या सब लोग कर पाए हैं? ठीक है। आपको लग रहा है अरे यार ये तो बड़ा कठिन सा लग रहा है, नहीं समझ में आ रहा, एक और क्वेश्चन के थ्रू समझाता हूं, आपको और मजा आएगा और बढ़िया से समझ पाएंगे। जैसे ये वाला समझिए, यहां एबीसी की जगह x² XYZ लिखा हुआ है। 4x² 9y² z² +49 प्लस बराबर 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 इतना लिखा। मुझे इसकी वैल्यू चाहिए, किसकी? 4x + 9y - z। मैंने क्या कहा, XYZ निकालना है ना, ठीक है। बराबर की उधर, यहां ब्रैकेट में क्या लिखा है आपके पास, ब्रैकेट में यहां पर लिखा है 12x + y + z, लेकिन मुझे यहां 2 बनाना है, तो अंदर 6 चला जाएगा सबके पास, तभी तो 6 कॉमन लोगे, तो 6 दूनी 12 बाहर आया। तो मुझे बाहर 2 बनाना है, अंदर जो बचेगा वो लेके चले जाना। अब x की वैल्यू समझना, ब्रैकेट के बाहर 6 लिखा है, और इधर x² की वैल्यू 4 लिखा है। ब्रैकेट के बाहर 6 है, इधर लिखा है y 9, उधर 6 है, इधर लिखा है 1। तो 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 3 से काटा, 3 दूनी 6, 3 त्रिक 9, और 6 ये आ गया। अब रख लो, 4x का मतलब 3/2, y का मतलब 2/3, और -z हो गया। 2 से काटा, 2 दूनी 4, 3 से काटा, 3 त्रिक 9, 3 दूनी 6 +6 -6, आंसर 6, ऑप्शन नंबर 8। बोलो आया कि नहीं आया भाई मेरे? मजा आया? इस वीडियो को पॉज करके दोबारा से देखिएगा, और ये तरीका वाकई में आपको दिल एकदम खुश कर देगा। बहुत बच्चा इसका क्वेश्चन सोचता है, 49 को तोड़ने की सोचता है, कैसे तोड़ेंगे, क्या कर पाएंगे। मुझे लगता है कि आज के बाद ये क्वेश्चन आपके दोबारा कभी नहीं गलत होंगे। अब मैं एक क्वेश्चन देता हूं आपको होमवर्क में करने के लिए। a² + b² + c² +3 बराबर इतना इतना इतना। आपसे कह रहा a + b + c की वैल्यू क्या होगी? सभी मेरे साथियों को कमेंट बॉक्स में बताना रहेगा इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो सकता है, आप क्या बता सकते हैं।
ठीक है बच्चों, मैं सबके कमेंट का इंतजार करूंगा। आपको और कौन सी शॉर्ट ट्रिक की वीडियो चाहिए ये भी बताते रहिएगा, और सुबह 9 बजे जब जब मुझे समय मिलेगा मैं इसी चैनल पर आपके लिए डालता रहूंगा। धन्यवाद, शुक्रिया।